बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी अपील लगी हुई थी कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाए। तो उस हवाले से मैं इतना ही कहूंगा कि कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में कानून होना चाहिए। पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सजा होती है, जज साहब की शान में गुस्ताखी पे सजा हो जाती है, लेकिन आम आदमी इज्जत तो सबका है, सबकी इज्जत नफ्स भी होती है। तो पाकिस्तान में एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि अगर आम आदमी की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाए और आम इंसान के खिलाफ अगर कोई जज साहब, कोई अदालत गलत बयानी करे या झूठ बोले तो उसको भी उसकी भी सजा होनी चाहिए। मैं आज ये बात ऐलान कर रहा हूं इस चीज का कि मैं इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाऊंगा और मैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े वकला हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी खातिर नहीं, पाकिस्तान की खातिर, इंसाफ की खातिर, अदलिया के वकार की खातिर आ जाए, मेरे साथ खड़े हो जाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक फुल बेंच बनाया जाए और मेरी बात सुनी जाए। अगर हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो मेरी बात सुनी जाए। जिस तरह अदलिया का वकार मजरू करने पर, अदलिया की शान में गुस्ताखी पर सजा होती है, इस तरह मेरा वकार, मेरी शख्सियत और मेरी ईगो को आज हर्ट किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये अपील करूंगा और मैं पाकिस्तान भर के वकला से ये अपील करूंगा कि आपने भी खबर में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। फिरौन नहीं रहा इस दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह इधर नहीं रहे, इधर आइन को रोंदने वाले नहीं रहे, इधर साकिब निसार नहीं रहा, इधर जस्टिस कोसा नहीं रहा, इधर जस्टिस गुलजार नहीं रहा, जिसने नेस्ला टावर इसलिए गिराया कि उसके अपने जाती मामला ठीक नहीं थे उस बिल्डर के साथ। खबर में जाना है इनको भी अल्लाह को जवाब देना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि आपने खबर में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। आप मेरा रिव्यू पिटीशन सुने। जिस तरह अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लोगों पे लग जाता है, उनको सजा दी जाती है, इसी तरह मेरा भी केस सुने। आज चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अदालत में झूठ बोला है, आज अदालत में गलत बयानी की है। मैं कहा जाऊं आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे तो लोगों को सजा हो जाती है। आम आदमी के बारे में अगर कोई अदालत झूठ बोले, कोई जज झूठ बोले तो उस आदमी को इंसाफ कौन देगा। आज पूरी हेडलाइंस बनी हुई है पाकिस्तान की मीडिया के फाइज ईसा साहब ने, आली जान ने खालिद लांगो के बारे में ये बोला जो झूठ बोला, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है। मैं पाकिस्तान के जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें, मैं पिटीशन लगाऊंगा, रिव्यू पिटीशन लगाऊंगा, इस पर फुल बेंच बनाया जाए। अगर मैं फाइज ईसा ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर सही रिमार्क्स हैं तो जो सजा आपके दिल में आए, जो कानून कहे, कानून के बगैर भी आप कर लेते हैं, वो सजा दें। लेकिन आज अगर फाइज ईसा साहब ने मेरे केस के मुतालिक अगर झूठ बोला है, जो आज पूरी पाकिस्तान की मीडिया पे चल रहा है कि खालिद लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे निकले हैं, खालिद लांगो के घर से जो पैसे निकले हैं और नैब ने खालिद लांगो के खिलाफ अपील नहीं की है सजा के खिलाफ, इन दोनों बातों में फाइज ईसा साहब ने गलत बयानी की है, फाइज ईसा साहब ने झूठ बोला है। मेरे घर से 1 रुपया नहीं निकला। नैब का केस है, अकाउंटेबिलिटी केस, कोर्ट ने केस चलाए, मेरे घर से 1 रुपया नहीं निकला।
पैसे जो भी निकले हैं नहीं निकले हैं, नैब ने जो जाहिर भी किए हैं, नैब ने जो केस भी चलाए, वो मुश्ताक रईसानी के घर का बोला है कि मुश्ताक रईसानी साहब के घर से निकले हैं। ये झूठ बोला है फाइज ईसा ने, जो आज पूरा मीडिया चला रहा है। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों से अपील करूंगा और पाकिस्तान के वकीलों से अपील करूंगा, गैरतमंदों से आए मेरे साथ खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहूंगा कि अगर देखें अगर मेरे घर से पैसा निकला है जो सजा दे, नहीं तो आज फाइज ईसा ने पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान की मीडिया में मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उस पर नोटिस लें। और दूसरा, फाइज ईसा साहब ने आज अदालत में कहा है कि खालिद लांगो के खिलाफ नैब ने अपील इनके साथ मिला हुआ है, इस पर भी उन्होंने झूठ बोला है। इस पर जज साहिबान देखें कि नैब ने मेरे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ अपील नहीं की है। ये अब मैं छोड़ता हूं जज साहिबान पर कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपना खबर और आखिरत देकर फैसला करें। और बाकी फाइज ईसा साहब को भी मैं कहता हूं, फाइज ईसा साहब फिरौन इस दुनिया में नहीं रहा। फिरौन भी बड़े बड़े दावे कर रहा था, नमरूद कारून भी बड़े बड़े दावे करते हैं। आप बड़े उसूल परस्त बनते हैं, आप आ जाएं बैठे। अगर मेरे घर से 1 रुपया भी निकला हो 1 रुपया भी, मैं बेसिन में बलोच हूं, गैरतमंद हूं, 1 रुपया भी निकला हो मैं मूछे दाढ़ी काटूंगा। नहीं तो अगर आप गलत बयानी की, आप अपने मूछे और दाढ़ी काटे। आज फाइज ईसा साहब, ये कुर्सी आपकी सदा नहीं रहेगी, ये सदा नहीं रहेगी जनाबे वाला। और मैं ये कहना चाहता हूं बैसियत इस मुल्क के एक शहरी के, कि हम कहते थे कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। हम गलत थे। I was wrong. खालिद फरीद proved it today that ये मेरे प्यो दा मुल्क है। ये जो मैं हम कहते हैं इस मुल्क में एक मुल्क किसी के बाप का नहीं है, उसमें मैं अपनी गलती मानता हूं। हम गलत कहते थे कि मुल्क किसी के बाप का नहीं है। ये खालिद फरीद दे प्यो दा मुल्क है, ये खालिद फरीद दे प्यो दा मुल्क है। आज फिर खालिद फरीद जीत गया। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, उसको सजा नहीं हुई, उसको बख्शा गया। उसने जनरल फैज का नाम लिया, उसको बख्शा गया। एक बलोच ने खालिद फरीद का नाम लिया। आज खालिद फरीद तुसी जीत गए हो।